नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज की वीडियो में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके जो है हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, देन वीडियो को लाइक कर देगा। पहला क्वेश्चन गाइस यहाँ पे है, संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? तो संस्कृत आपकी जो एक आर्य भाषा है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मगही जो है किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो मगही आपकी जो है बिहार में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कंठे अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? जो कंठे से बोला जाता है, अब अल्पप्राण भी होना चाहिए, व्यंजन भी होना चाहिए, तो कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ण। ण एक ऐसा जो वर्ण है जो ये तीनों से बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, इनमें से कौन सा शब्द जो है अंधकार का पर्यायवाची है? तो अंधकार का पर्यायवाची आपका जो है यहाँ पे धुआंत, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धुआंत जो है आपका अंधकार का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्पर का पर्यायवाची शब्द जो है नहीं है? तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा हुआ कि कौन सा तत्पर का शब्द नहीं है। तो प्रबुद्ध जो है आपका तत्पर का शब्द जो है पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाकी सनद है, त्यार है, कटिबद्ध है, ये आपका पर तत्पर के पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्याघ्र शब्द का तत्व रूप क्या होगा? तो व्याघ्र का होगा यानी कि बाघ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, इनमें से कौन सा शब्द जो उत्थान का विपरार्थक है? तो उत्थान का विपरार्थक शब्द आपको बताना था, तो 7 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा उत्थान का पतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जो शांति का विलोम शब्द क्या होगा? तो शांति का हो जाएगा यहाँ पे युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, जो यहाँ पे इनमें से कौन सा शब्द जो क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? तो कौन सा ऐसा शब्द है जो क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीर जो है आपका क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? तो शुद्ध शब्द इसमें बताना है, तो आपको पता ही है, उसको बोलते हैं समिधा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। जो हवन में जलाते हैं उसको बोलते हैं समिधा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाने वाले को लोहार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, तो विकास जो है कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विकास आपका जो है ऐसे लिखा जाता है, विकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द आपको बताना है कि रोहिणी कैसे लिखा जाता है। तो रोहिणी आपका रोहिणी, ठीक है, रोहिणी ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देश वेश क्लेश मेष इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो देश वेश क्लेश मेष में जो इन शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द आपके जो है कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 हमारे पास जो क्वेश्चन है, हे माई मुझे बचाओ, इस वाक्यांश में कौन सा कारक है? तो ये आपका संबोधन कारक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में जो है यह किस प्रकार का विशेषण है? तो आपसे पूछा ये किताब मेरी है, यह इसमें विशेषण है आपका सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम गाइस हमारा हो जाए, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ यानी कि रामू मिठाई खाओ, कितनी खाओ? थोड़ी सी खाओ, यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ये आपका ये बता रहा है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो यहाँ पे, उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया यानी कि इसमें भी परिमाणवाचक का जो जिक्र हो रहा है कि क्योंकि उन्होंने समर्थन किया, ये आपका पूरा वाक्य बना, पर कितना किया? पूर्णतः किया, पूरा किया, यानी कि परिमाण किया यहाँ पे बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैं जो है परीक्षा लिख चुका हूँ, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो मैं जो परीक्षा लिख चुका हूँ, इसमें जो क्रिया आपको बोध करा रही है पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो आजीवन में आपका जो आ जो है यहाँ पे
उपसर्ग लगा हुआ है। जीवन एक जो कंप्लीट वर्ड है आपस में जीवन, और इसमें आ लगा दें तो आजीवन, इसका जो यहाँ पे सब पूरा जो यहाँ पे वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है। तो आ इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो नशा है, यहाँ पे जो कंप्लीट वर्ड है नशा, और इसमें इला प्रत्यय जोड़ दिया तो नशीला इसमें बन जाएगा। तो नशीला इसमें प्रत्यय जोड़ा गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो मातृ जमा आज्ञा इसका सही आंसर हो जाएगा। मातृ जमा आज्ञा ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जिसने भी लगाया हो बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस हमारे पास। जो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस समास के पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वो किस प्रकार का समास कहलाता है। तो याद रखेंगे, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंखें फेरना यानी कि उपेक्षा करना, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उधो का लेना ना माधो का देना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो उधो का लेना ना माधो का देना, इस लोकोक्ति का अर्थ है आपका यानी कि किसी से कोई वास्ता ना रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जो हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है। याद रखेंगे, जहाँ पे भी इस प्रकार के यहाँ को चिन्ह देखने को मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, यानी कि विस्मयवाचक वाक्य आपको ये बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो करबला के रचनाकार कौन है। तो करबला के रचनाकार आपके हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी। ठीक है, करबला के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी। परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन कहानियों के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ममता जी को हुआ है व्यास सम्मान। ऑप्शन नंबर सी सही इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है। तो ये है गगनांचल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। 34 है हमारे पास, अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या है। तो अल्प विकसित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो आपको हुआ था पोर्ट लुइस, जो हुआ था मॉरिशस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय जो कहाँ पे स्थित है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय जो आपका आगरा में स्थित है। 37 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत जो है कार्यरत है। तो राजभाषा विभाग के तहत जो है ये कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास। जो यहाँ पे संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता जो कौन करते हैं। तो राज्य भारत के जो ये गृह मंत्री करते हैं। 39 हमारे पास, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव आपका होता है शोक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को हमारे पास क्वेश्चन है, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्षों की एक क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वो कौन सा अलंकार होता है। तो उसे कहते हैं छेकानुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली जो है पश्चिम हिंदी वर्ग की नहीं है। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी कि छत्तीसगढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कि पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है। तो याद रखेंगे 1375 से 1720 पूर्व माना जाता है। ठीक है, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। तो आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा शब्द यहाँ पे कमल का प्रवाची है। तो अंबुज जो है आपका कमल का प्रवाची है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द यहाँ पे जोगी जो है आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जो तद्भव नहीं है। तो तद्भव आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आदमी जो है तद्भव शब्द नहीं है। उर्दू शब्द जो किस भाषा से लिया गया है। तो उर्दू आपका तुर्की भाषा से लिया गया है, याद रखेंगे। ज्योति का विलोम शब्द क्या है। तो ज्योति यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा तम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आरोह का विलोम शब्द क्या होगा। तो आरोह का विलोम होगा अवरोह, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह कौन सा है। तो कर का हो जाएगा हाथ किरण करना, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है,
यह जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो उसको उस जमीन को बोलते हैं ऊसर, जिस जमीन में कुछ भी पैदा ना हो और सब कुछ पैदा हो, जिसको बोलते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सभा जो है आपका यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है। किसका प्रयोग जो है सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन का जो है यहाँ पे सदैव जो है बहुवचन में होता है, दर्शन का। ठीक है। शहर संज्ञा कौन सा प्रकार है? तो शहर संज्ञा जो है कौन सा प्रकार है? आपका जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुम कौन हो, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम किस प्रकार सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो ये तुम कौन हो यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से जो कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका जो और वो जो है ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? तो सीता गाना गा रही है, ये इसमें आपकी कर्मक क्रिया है, याद रखेंगे। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में कौन सा जो है क्रिया का प्रकार है? तो ये आपकी कर्मक क्रिया का प्रकार है। मोहन जो है गाना गा रहा है, बाजार पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है निम्नलिखित में जो है किस वाक्य में जो है कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें आपका जो कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो वाच्य इसमें जो है कर्तृवाच्य है। ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास जो है किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है? तो अनुपसर्ग जो है अनुवर में नहीं है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो आच्छादन में जो आ उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कौन सा शब्द जो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो नीरज एक ऐसा शब्द है जहाँ पे जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त में आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खान पान में कौन सा समास है? तो खान पान में आपका द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अर्ध विराम का होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है ना नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हुआ? तो कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कहा जाती है? तो यह अनुभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है, इसमें कौन सा छंद है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे वस्ता तालिका, यहाँ पे इसका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। महा महा महाठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी, कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें सलिस अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसे ही हंसते खेलते तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए।